नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज इंडिया 24 पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। प्रदेश सरकार पर अराजकता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस 9 अगस्त को भिंड जिले के लाहार में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम को लेकर कहा, भारत में भी यह हो सकता है क्योंकि पाप और पापी के पास ताकत बहुत होती है लेकिन जिंदगी बहुत कम होती है। कांग्रेस मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने जिला भिंड कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर धरना प्रदर्शन के लिए ली गई अनुमति को निरस्त कर दिया, जहां 1 लाख लोग आ सकते थे, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। हमें लाहौर बस स्टैंड के पास मैदान की जगह दे दी गई है। हम वहां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बांग्लादेश को लेकर सज्जन वर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर के मिश्रा ने कहा कि सज्जन वर्मा वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। बांग्लादेश मामले पर अभी पार्टी की लाइन स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैं अवमानना करते हुए कहता हूं कि हमारे तीनों पड़ोसी देश में फैली राजनीतिक अराजकता हम सब देख रहे हैं। भारत में भी ये हो सकता है क्योंकि पाप और पापी के पास ताकत बहुत होती है लेकिन जिंदगी बहुत कम होती है। ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में चल रही एनएसयूआई की भूख हड़ताल से जुड़े सवाल पर के मिश्रा ने कहा कि भूख हड़ताल के दौरान बीमार हुए छात्रों को अस्पताल तो भेज दिया, लेकिन उनकी समस्या हल करने का कोई नुमाइंदा नहीं आया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नौजवानों मत रोइए, इसका हश्र अच्छा नहीं होगा। किसके स्टैंड पे खड़े हैं आप, बांग्लादेश के या भारत के? संजय भाई, मेरे शब्दों की जो मुझे व्यक्त करने का अधिकार है वो मध्य प्रदेश से संदर्भित है और यह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो जब तक पार्टी की लाइन हमें बांग्लादेश को लेकर नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मगर पार्टी के निर्देश का अवमानना करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भारत के 3 पड़ोसी देश राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और लंका का हश्र भी आप देख चुके हैं। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि भारत भी कभी भी उस अराजकता के दौर को छू सकता है, क्योंकि पाप और पापी के पास ताकत बहुत होती है मगर उसकी जिंदगी बहुत कम होती है। आप मानते हैं सज्जन सिंह वर्मा और तमाम पुलिस ने पार्टी लाइन से इतर रहकर आज्ञा की? सज्जन सिंह वर्मा जी बहुत सीनियर लीडर है, उनके मामले में मेरा कद इजाजत नहीं देता है, उनके किसी विचार पर भी टिप्पणी। सर, आपने एक पॉइंट दिया है सुनिए कि भाजपा सरकार में SC/ST का बजट 1000 रुपये देने के लिए जो घोषणा की गई थी, जब 3000 तक पहुँचा देंगे। जी क्या कह रहे हैं? शिवराज सरकार में तब ये कहा गया था कि लाडली बहनों को 3000 तक पहुँचा देंगे। उस पर कांग्रेस ने कहा जब उसको लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, जब अभी तक नहीं पहुँचाए। उस आंदोलन का क्या हुआ? अभी तक कई सड़कों पर मुद्दे को लेकर कांग्रेस नजर। देखिए, शिवराज जी यानी झूठ के पुरोधा, 23,000 घोषणाएं आप कहेंगे तो मैं उनकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक एक घोषणा डेट वाइज मेरे पास है, डेट वाइज क्या क्या घोषणा थी। 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनमें कितनी घोषणा पूरी हुई, शिवराज जी बता दें। और यदि चुनाव नहीं होते लोकसभा विधानसभा के, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाए। और इस योजना को कैसे बंद किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी भी विचार चल रहा है। जैसे अभी निराश्रितों की पेंशन 1,60,000 निराश्रितों की पेंशन बंद हुई है KYC के नाम पर, वैसे ही KYC अपडेट कराने के नाम पर यह योजना भी बंद हुई है। एक सवाल है आपके लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया 24 के साथ।